हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 हम लोगों ने वैसे पढ़ क्या 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 लिया। हमने रे पढ़ी थी यानी किरण पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को काटती हैं, वो पढ़ी थी हम लोगों ने। फिर पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं पढ़ी थी। प्रतिच्छेदी लाइंस यानी जो एक दूसरे को काटती हैं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी। लाइन पढ़ी थी, लाइन सेगमेंट पढ़ी थी और पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट्स। यानी ये फिगर दे रखी है, फिगर यानी आकृति। ये हम लोगों को क्या दे रखी है, एक फिगर दे रखी है। अब हमें इसमें इसमें क्या बताना है, 5 पॉइंट्स बताने हैं। लाइन बतानी है, लाइन क्या होती है, जो ऐसी होगी, जो ऐसी होगी उसको क्या बोलते हैं, लाइन बतानी है। रेज बतानी है, रेज कैसी होती है, एक ऐसी और एक तरफ से खींच सकते हैं। लाइन सेगमेंट बतानी है, जिसको दोनों साइड से नहीं खींच सकते। ठीक है, लाइन यानी जिसको दोनों साइड से खींच सकते हैं। रेखा, किरण और लाइन सेगमेंट बतानी है। पहला देखते हैं पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक का लिखते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से, डी कोमा ई कोमा ओ कोमा बी कोमा सी, ये हमारे क्या हो गए 5 पॉइंट्स। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड देखते हैं, बी वाला देखते हैं। ठीक है, तो बी वाले का क्या हो जाएगा, देखो लाइन बतानी। लाइन होती है जिसको दोनों साइड से खींच सकते हो और वो सीधी होनी चाहिए। देखो ये दिख रही है, ये वाली, ये देखो, ये वाली पूरी है ना लाइन, यानी डी बी। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, डी बी। और लाइन के लिए ऐसे। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है हमारी लाइन। थर्ड है 4 रेज, रेज बतानी यानी एक पे पॉइंट होगा ऐसे डॉट पॉइंट और एक पे एरो। तो देखो सबसे पहले ई और डी, डी का मतलब है ये वाला, देखो ई डी है ना, ये एक रे है, देखो एक पॉइंट है और एक ये है। तो ई डी, ई डी। अब देखो ई पे पॉइंट है और डी पे एरो है, तो ऐसे ही बनाएंगे। ई पे पॉइंट है, डी पे एरो है। ऐसे नहीं है कि उल्टा नहीं बनाएंगे हम लोग कि ई पे एरो लगा देंगे, जिधर एरो है उधर एरो आएगा, जिधर पॉइंट है उधर पॉइंट आएगा। ई पे पॉइंट है तो पॉइंट आया, डी पे एरो है तो एरो आया। और हमें 4 बतानी है। और देखो देखो ओ सी, ओ पे पॉइंट है, ओ पे पॉइंट है और सी पे एरो है, ओ सी। ठीक है, अगला कौन सा बनेगा, अगला बनेगा ओ बी। ओ बी, देखो ओ बी, बी पे देखो है ना, ओ बी, ओ पे पॉइंट है और बी पे एरो है। कितनी होगी, 1 2 3, कितनी बनानी है, 4। ठीक है, अब फोर्थ देखो ओ डी, देखो ओ पे पॉइंट है और डी देखो, डी देखो, डी देखो है ना, तो ओ डी, ओ डी। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब 5 लाइन सेगमेंट्स बतानी यानी जिसपे दोनों पे डॉट हो, इधर भी डॉट इधर भी डॉट। हम यहाँ पे डी वाला लिख देते हैं। ठीक है, देखो डी ई ओ, ओ बी है ना, ओ बी। और देखो ई बी है ना, डॉट इनमें भी, ई बी, ई बी। और कौन सा, डी ओ, देखो डी ओ, डी ओ, दोनों पे डॉट है, डी ओ, डी ओ। ठीक है, ऐसे हम लोग देखो डी बी भी बन सकता है, डी बी, देखो डी बी, डी बी। ठीक है, डी बी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसी पे कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है कि नेम द गिवन लाइन, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज, 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। ठीक है, पहले इसका मतलब समझो। इसका मतलब है हमें ना ये एक लाइन दे रखी है। ठीक है,
ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन क्या है, देखो, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। इसका मतलब है, देखो इसका मतलब है हमें ना ये लाइन दे रखी है ABCD, ये लाइन है ना, देखो लाइन है ना, ये क्यों लाइन है ये, क्योंकि इसको हम लोग दोनों साइड से खींच सकते हैं। तो हमें ना सिर्फ 2 पॉइंट लेना, कोई भी 2, AB ले लो, AC ले लो, AD ले लो, BC ले लो, BD ले लो, CD ले लो, AD ले लो, मतलब ना कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं। उन दोनों से हमें इस लाइन का नाम लिखना है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं हम लोग, कोई भी 2 से नाम लिखना है। देखो AB लिख लिया, अलग होने चाहिए, ठीक है। AB ले लिया एक बार A के साथ C ले लेते हैं, एक बार A के साथ B ले लिया, एक बार A के साथ C ले लेते, एक बार A के साथ D ले लेते, A के साथ D ले लिया। अब B के लिए लेते हैं, B के साथ C ले लेते हैं, एक बार B के साथ D ले लेते हैं। अब C के लिए C के साथ D ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो A के साथ C भी ले सकते हैं, नहीं तो हो गया हमारे पास, हो गया ना, देखो A के साथ C हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास हो गया AB AC AD, देखो BA भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं, है ना। देखो हम लोगों ने क्या करा, AB, A के साथ B लिया, फिर A के साथ C लिया, फिर A के साथ D लिया। देखो A के साथ B भी ले लिया, C भी ले लिया, D भी ले लिया। फिर हम लोग B पे गए, B के साथ C लिया, B के साथ D लिया। देखो A के साथ B लिया, A के साथ C लिया, A के साथ D लिया। फिर हम लोग B पे गए, B के साथ C लिया, B के साथ D लिया। फिर हम लोग C पे गए, C के साथ D लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये कितने हुई, देखो 6 हुई, 1 2 3 4 5 6, पर हमें देखो टोटल ना 12 बनेंगे, तो हमें भी कितने बनाने हैं, 12 बनाने हैं। कितने बनाने हैं हम लोगों को भी, 12 बनाने। अब आप लोग ना पहले सोचो कि इसमें 12 कैसे बन सकते हैं, ठीक है। इतने मैं लिख देती हूँ, कुछ नहीं करना। देखो अब हमने इनको उल्टा कर देंगे, एक बार A B लिया था, एक बार BA ले लेंगे, एक बार AC लिया था, एक बार CA ले लेंगे, एक बार AD लिया था, अगली बार DA ले लेंगे, एक बार BC लिया था, अब CB ले लेंगे, एक बार BD लिया था, अब DB ले लेंगे, एक बार CD लिया था, अब DC ले लेंगे। और हम लोग ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, लाइन यानी रेखा बनानी है, ठीक है। तो ये हो गए 12 तरीके, A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, फिर B पे, B के साथ C, B के साथ D, फिर C पे, C के बाद तो D बचा तो D ले लिया, एक बार इन सबको उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यूज़ द फिगर टू नेम। फिगर का मतलब क्या होता है, आकृति। फिगर का मतलब क्या होता है, आकृति, यानी इस आकृति का प्रयोग करना है। यूज़ मतलब प्रयोग करना है, इस आकृति का प्रयोग करना है। और हमें पहला क्या बताना है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, यानी वो रेखा बतानी है जिसमें E बिंदु आ रही है, यानी वो रेखा लाइन, यानी वो लाइन यानी रेखा बतानी है जिसमें बिंदु E आ रही है, ठीक है। हमें क्या बतानी है, वो लाइन बतानी है जिसमें पॉइंट E आ रहा है, यानी वो रेखा जिसमें E पॉइंट आ रहा है। तो देखो वो रेखा कौन सी है, एक तो ये है, दिख रही है, देखो इसमें E बिंदु आई ना, एक ये वाली भी है। तो इसका क्या नाम है, पहले इसका नाम लिखते हैं A, और आखिरी में E पे ही खत्म हो रही है। देखो A से शुरू हो रही है और आखिरी में E पे ही खत्म हो रही है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। तो A का आंसर क्या हो जाएगा, A और E। हमें क्या, ऐसी लाइन यानी ऐसी रेखा बतानी है जिसमें पॉइंट यानी बिंदु E आ रही है। हमें ऐसी रेखा बतानी है जिसमें बिंदु E आ रही है। तो देखो इसमें आ रही है ना, देखो ये, देखो इसमें आ रही है ना, और एक इसमें आ रही है। इसका क्या नाम है, E और F। और किस में आ रही है, E बिंदु E और F में। अब सेकंड देखते हैं, लाइन पासिंग थ्रू A। ऐसी रेखा बतानी है जो A से पास हो रही है, ऐसी रेखा बतानी है जो A से, मतलब A से जा रही है। कौन सी है वो, देखो ये जा रही है A से, देखो A से जा रही है,
इसका फिर से क्या नाम है, ए, और आखिरी में कहाँ ख़त्म हो रही है, ई पे। ई के बाद तो कुछ भी नहीं है, तो ए और ई पे, ए और ई पे। सी देखते हैं, लाइन ऑन विच ओ लाइज, इसका मतलब होता है वो रेखा जिस पे ओ आ रहा है, वो रेखा जिस पे ओ आ रहा है। तो वो रेखा कौन सी है, वो रेखा जिस पे ओ आ रहा है। ओ किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है वो, कहीं दिख रहा है वो आता हुआ, मैं पूरे पे चली गई, नहीं दिख रहा आता हुआ ओ, इस पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब इस पे देखते हैं, हम इस पे चले 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 आ गया हो, यानी कौन सी रेखा पे वो आ रहा है, सी ओ पे। कौन सी पे आ रहा है, सी ओ पे। ठीक है, अब डी वाला देखते हैं, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू मतलब दो, पेयर्स मतलब जोड़े, दो जोड़े किसके, प्रतिच्छेदी रेखाओं के। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी दो जोड़े किसके, प्रतिच्छेदी रेखाओं के। तो देखो एक प्रतिच्छेदी, देखो एक तो ये दो जोड़े, यानी ये और ये, देखो ये और ये और ये, यानी ए ई और सी ओ। एक तो ए ई और सी ओ है, और दूसरा कौन सा है, देखो जोड़े का मतलब दो बताने हैं, और ऐसे दो जोड़े बताने हैं। देखो दो पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा बताना, कितने जोड़े बताने हैं, दो जोड़े बताने। तो एक तो जोड़ा ये हो गया, और देखो एक ये रहा, ये दोनों भी काट रहे हैं, है ना। तो ए ई और ई एफ, ए ई और ए ई और देखो ये वाला ई एफ। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लेते हैं, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, यानी ऐसी रेखा जिस पे बिंदु ई आ रही है। देखो ये रही बिंदु ई, किस पे आ रही है, इस पे आ रही है, ए ई पे आ रही है, और ई एफ पे आ रही है। अगले लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी रेखा जिससे ए जा रहा है, ऐसी रेखा जिससे ए जा रहा है, ए इससे जा रहा है, यानी ए से जा रहा है, ए से जा रहा है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी रेखा जिस पे ओ आ रहा है, ओ इस पे आ रहा है, देखो आ रहा है ना, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ओ हो जाएगा। अगला टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, टू मतलब दो और पेयर्स मतलब जोड़े, मतलब दो जोड़े बताने हैं। तो एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, दो जोड़े हो गए। जोड़े मतलब दो बताने हैं, देखो जोड़े मतलब होते हैं कि दो आने चाहिए, और ऐसे बताने कितने, दो ही बताने हैं। देखो दो पेयर्स का मतलब होता है कि उसमें जब भी आंसर लिखेंगे तो दो आएगा, पेयर्स का मतलब होता है दो आएगा, और ऐसे बताने कितने, दो बताने। तो देखो, और किसके बताने, प्रतिच्छेदी रेखाओं के। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं देखो, ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस काट रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ए एक तो ए और एक सी ओ, ए और सी ओ, और दूसरा देखो ये वाली और ये वाली, यानी ए और ई एफ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ है हमारा, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट्स। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, फर्स्ट ये और सेकंड यानी एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं। दूसरा, दो, अच्छा बिंदु ऐसे लिखते हैं ना, दो बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है,
तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, और फिर दूसरा कि हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, यानी हमारे पास एक बिंदु दे रखी है तो इससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं। तो देखो एक ये चली गई इससे, 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 ये चली गई इससे, यानी एक बिंदु से, ये एक बिंदु थी ना मेरे पास, इससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं। रेखाएं मतलब जिस पे ऐसे होगा, यही होता है ना रेखाएं जो दोनों साइड से खींच सकती हैं, यानी जो ऐसी होंगी। ठीक है, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, बहुत सारी। यानी हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि एक रेखा से बहुत सारी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, काउंट लेस। काउंट लेस इसका क्या मतलब होता है, अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। यानी एक बिंदु से हम कितनी भी रेखाएं निकाल सकते। देखो एक बिंदु थी, इससे ये भी निकल गई, फिर ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी। ठीक है, अब दूसरा है कि दो बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है, यानी अब हमारे पास दो बिंदु हैं, इससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं। देखो देखो एक ही जा सकती है ना इससे, और कोई लाने की कोशिश करो, अगर ऐसे लाओगे तो देखो ये सिर्फ ये वाली दोनों बिंदु से गई है। देखो ये वाली जो है, जो ये वाली है, ये वाली यानी ए बी है जो, वही है ना जो सिर्फ दोनों से गई। देखो ये तो सिर्फ इसी से गई, ये वाली तो किसी से भी नहीं गई, ये वाली भी सिर्फ एक से गई, तो यानी दो बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा जा सकती है। तो सेकंड वाले का क्या आएगा, वन, यानी सिर्फ एक ही रेखा दो बिंदुओं से जा सकती है, यानी वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब ना हम लोगों का पता है क्वेश्चन नंबर 5 रहता है और क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, तो उसको हम लोग ना अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ 4 क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।